खड़े हैं गुरुग्राम के मिनी सेक्रेटरीट पे, जहां कई अलग अलग फैक्ट्रियों के मजदूरों का एक सामूहिक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसकी बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हैं बेलूसोनिका फैक्ट्री की यूनियन के महासचिव अजीत जी। और पिछले लंबे समय से बेलूसोनिका की फैक्ट्री के अंदर यूनियन और मैनेजमेंट के बीच जो विवाद हैं, जो जबरन विवाद बनाए जा रहे हैं और इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है खास तरीके का, वो चर्चा में रहा है। लेकिन उन सब के बाद से फिर कुछ और नई घटनाएं बेलूसोनिका फैक्ट्री के अंदर हुई हैं। और वो घटनाएं क्यों हो रही हैं, वो घटनाएं किस उद्देश्य से हो रही हैं, और क्या उनके पीछे की मैनेजमेंट की राजनीति है, मजदूर क्या सोचते हैं, इन सारों विषयों के लिए हम आग्रह करेंगे अजीत जी से कि ये क्या हाल फिलहाल में आपके फैक्ट्री में जो नई घटनाएं हो रही हैं मजदूरों के उत्पीड़न की, इससे मजदूर समाचार के दर्शकों का परिचय कराएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं छोटे शब्दों में कि ये जितनी भी घटनाएं मैनेजमेंट के द्वारा की जा रही है, इन घटनाओं के मूल में छटनी छिपी हुई है परमानेंट वर्करों की सीधे तौर पे। अब छटनी के उद्देश्य को लेकर मैनेजमेंट पिछले 1 साल से परेशान हुआ घूम रहा है कि किस तरीके से वर्करों को छटनी के रूप में बाहर निकाला जाए। सीधे तौर पे छटनी वो कर नहीं सकते, इनडायरेक्ट तौर पे, छिपे तौर पे छटनी करने के वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। 24 नवंबर 2011 को यूनियन का समझौता होता है 3 वर्ष वाला। उस समझौते के बाद ही लगातार मैनेजमेंट के द्वारा प्रयास किए गए कि हम जो है जो परमानेंट मजदूर हैं, और परमानेंट मजदूर वो ये कह रहे हैं कि बाकी कंपनियों की तुलना में आप हमारी फैक्ट्री में परमानेंट वर्कर ज़्यादा हैं, बाकी फैक्ट्रियों की तुलना में जो छोटी हमारे लेवल की जो कंपनियां हैं उसकी तुलना में हमारी फैक्ट्री में परमानेंट वर्कर ज़्यादा हैं। लेकिन कानूनी जो श्रम कानून के अंदर है वो क्या बोलता है कि भाई स्थायी काम पे स्थायी रोजगार लागू किया जाए, कानून ये बोलता है। लेकिन वो कानूनों की सरेआम उल्लंघना कर रहा है। दिन प्रतिदिन जो है नई नई भर्तियाँ, नीम ट्रेनिंग जो है, नए नए ठेका वर्कर 6 महीने के लिए, डीटी वर्कर, ये इन वर्करों को भर्ती करके वो परमानेंट को मशीनों से हटा रहा है और उनकी जगह इन नए वर्करों को लगा रहा है जो ये अस्थायी वर्कर हैं, ठेका वर्कर हैं, नई नई पॉलिसी के वर्कर हैं। एक तरीके से फोकट के वर्कर हैं, इनके ऊपर कोई कंपनी की लाइबिलिटीज़ नहीं है। 10-12 हज़ार इनकी तनख्वाह है, 3-3 साल के लिए इनको भर्ती किया जाता है। जो नीम वाले हैं और जो डीटी वाले हैं उनको 2 साल के लिए, इनकी तनख्वाहें 10-12 हज़ार है। और इनका न कोई सोशल सिक्योरिटी वाला मामला है, न पीएफ है, न ईएसआई है। एक तरीके से फोकट के मजदूर हैं। अब मैनेजमेंट को अच्छे मजदूर लग रहे हैं ये 6 महीने वाले जो आते हैं, जो नीम ट्रेनिंग है, जो किसी प्रकार की मांग नहीं करते, न यूनियनाइज हो सकते, न श्रम कानून इनके ऊपर लागू हो सकते। तो मैनेजमेंट को चाहिए ऐसे वर्कर जो चुपचाप आए, गर्दन नीची करके काम करें और न किसी चीज़ की मांग उठाएं। एक सिक्योरिटी गार्ड की कुछ घटना सुनने में आई, वो क्या घटना है थोड़ा? देखिए, पिछले जो है लगभग 1 साल से मैंने बोला, और उसके उपरांत आपने देखा होगा कि अप्रैल माह से जो 1 अप्रैल से एयर वाशर चलता है, उस एयर वाशर को भी बंद कर दिया जो मजदूरों का पंखा होता है। हमने बड़े जो है प्रोटेस्ट किए, डीसी साहब को ज्ञापन तक दिए, हमने सारी चीज़ें करके देखी। लेकिन श्रम विभाग, हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट, डीसी साहब को ज्ञापन देने के बाद भी शासन प्रशासन, श्रम विभाग एयर वाशर नहीं चला पाया। थक हार के यूनियन को ही उसका बटन दबाना पड़ा, और बटन दबाने के बाद मैनेजमेंट का रिएक्ट क्या होता है कि उल्टा यूनियन को पनिशमेंट करता है कि आपने पंखा क्यों चला दिया। बताओ जी, ये अजीब बात है। इन छोटी छोटी हरकतों को लेकर वो लगातार अब जो है दिन प्रतिदिन अपनी कार्रवाइयों को तेज कर रहा है। मजदूरों में इतना ज़्यादा रोष पैदा हो चुका है कंपनी की जो है प्रबंधन की नीतियों के खिलाफ, प्रबंधन की जो है पॉलिसीज़ के खिलाफ, प्रबंधन की जो उकसावेपूर्ण कार्रवाइयों के खिलाफ दर्जनों ज्ञापन यूनियन दे चुकी है। 31 तारीख को क्या हुआ कि 31 तारीख को एक सेफ्टी अधिकारी ईश्वर जी हमारी फैक्ट्री में, सेफ्टी से तो उसका कोई लेना देना है नहीं, एक सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हैं कि भाई तू जो है यूनियन के खिलाफ लिख कर दे। अब बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात में जो हमारी बसें लगी हुई हैं जो वर्करों को कंपनी में लेके आती हैं, लेके जाती हैं, वो कई रूटों की बसें जो है
लेट आती हैं, जिसके कारण वर्कर बोलते हैं कि भाई 1-1, 2-2 घंटा छुट्टी के बाद हम वेट क्यों करें, आप दूसरी बस का अरेंजमेंट करो। आपने कोविड में भी तो अरेंजमेंट किया है ना, जहाँ 14 बस चल रही थी वहाँ 28 बस चलाई, क्योंकि आपने फैक्ट्री चलानी थी। अब आप लेके तो आ जाते हो मैं ड्यूटी पे, चाहिए आपको मजदूर मशीन चलानी है, छुट्टी के बाद हमें अपने घर जाने के लिए भी तो चाहिए साधन। आप बोलते हो नहीं वो बस आएगी वही लेके जाएगी। तो इसको लेकर जो है कई बार यूनियन ने भी बोल दिया था, वर्करों ने भी बोल दिया था, कोई सुनवाई नहीं। परेशान होकर वर्करों ने एक दिन सारी बसें रोक ली कि भाई इन बसों का समाधान करो। और उस रात 20 शिफ्ट की बात है, उस रात हमारा एक साथी था यूनियन का, दिनेश, उसने वर्करों को बोला कि भाई बाकी रूटों को जाने दो, जिसकी प्रॉब्लम है हम उसके लिए बातचीत करेंगे। तो उसको लेकर उन्हें साथी ने जो है बसों में बिठाया और वो सिक्योरिटी गार्ड वहीं खड़े हुए थे। तो उस सेफ्टी अधिकारी ने 31 तारीख को जो है उस जो सिक्योरिटी वाले थे उसके पास कॉल किया रात को कि आप यूनियन के खिलाफ लिख कर दो कि जो बस रुकवाई है यूनियन ने वहाँ दंगा किया है, सिक्योरिटी गार्डों को धमकाया, उनके साथ गाली गलौज की, हाथापाई की है। उस सिक्योरिटी गार्ड ने ये सब लिखने से मना कर दिया कि जी जो काम यूनियन ने किया ही नहीं, बल्कि यूनियन ने तो वहाँ जाकर उन लड़कों को बैठाया बसों में और बसें चालू की। मैं इसके विपरीत नहीं लिख के दे सकता यूनियन के। तो उसने बोला तेरी नौकरी का सवाल है, अगर तू ये नहीं लिख के देगा तो कल से ड्यूटी मत आना। तो उसने बोला अच्छा मेरी ड्यूटी चली जाए, मैं जो है ये मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता कि मैं किसी के खिलाफ गलत लिख कर दूँ, मैं उनके खिलाफ गलत नहीं लिख कर दे सकता। तो 1 तारीख से उसका गेट बंद कर दिया गया। तो ये एक सिक्योरिटी गार्ड का मामला था। यूनियन ने उसके ऊपर जो है साफ तौर पे बोला है अगर हमारे कारण उसकी नौकरी गई है सिक्योरिटी गार्ड की, कि यूनियन के खिलाफ जो उसने लिख कर नहीं दिया, उसने वही सच्चाई पर डिग रहा जो बात थी। तो यूनियन जो है पूरी यूनियन उस जो है सिक्योरिटी गार्ड के साथी के साथ खड़ी है। अंत तक उसके जो है न्याय के लिए हम अपनी जो है कार्रवाई चालू रखेंगे। और दूसरी जो प्रबंधन की नीतियाँ हम कंटिन्यू विरोध कर रहे हैं। आज भी हमने इस ज्ञापन में अपनी मांगे डलवाई हैं कि प्रबंधन जो प्लांट के अंदर एक तरीके से मारुति कांड करवाना चाहता है उसको जो है हम लगातार विफल कर रहे हैं। लेकिन ये कब तक रहेगा, जितने उत्साहपूर्ण कार्रवाइयाँ कर रहा है मजदूरों के अंदर रोष बढ़ता जा रहा है। आपके जिस सिक्योरिटी गार्ड की कृपया नाम बताएं उनका, अगर आपको बताओ तो। वो सिक्योरिटी गार्ड का नाम सतीश है और वो जो है एक गांव है पटौदी के पास बूढ़ा कला, वो वहाँ का रहने वाला है। सतीश जी को मजदूर समाचार की तरफ से हम भी क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। और ये एक बहादुराना काम, एक शानदार काम, मजदूरों के साथ भाईचारा को स्थापित करने वाला। और मैं समझता हूँ कि ऐसी कहानियाँ जब हम मैक्सिम गोर्की को पढ़ते हैं, मजदूरों के बारे में लिखते होते, ऐसी कहानियाँ यदा कदा मिलती थी, लेकिन उसको चरितार्थ करके जो दिखाया है इस भयानक दौर में। तो आप कह रहे थे कि कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन मैं ये मजदूर समाचार के दर्शक जानना चाहेंगे कि और क्या कार्रवाई, कुछ ऐसा क्या सोच रहे हैं आप उनके हित में, या क्या कर सकेंगे? देखिए उनके हित में जितना ज़्यादा संभव हो सकेगा हम वो करेंगे। हम इसकी शिकायतें भी करेंगे, इस मुद्दे को पूरा हाईलाइट करेंगे, इसको जहाँ तक पॉसिबिलिटी होगी वहाँ तक लेके जाएंगे। हम श्रम विभाग में भी दायर करेंगे, हम पुलिस विभाग में भी दायर करेंगे भी किस तरीके से मैनेजमेंट दूसरे लोगों का सहयोग लेके जो इस मामले में शामिल ही नहीं है उनको कि यूनियन ऐसा कर रही है, यूनियन वैसा कर रही है, ज़बरदस्ती लिखवाओ और बोलो देखो जी हम कुछ नहीं कर रहे, जो कुछ भी कर रही हो यूनियन कर रही है। कि यहाँ किस तरीके से जो इस प्लांट के अंदर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है यूनियन के खिलाफ, कि यूनियन के खिलाफ इस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तक वो जो है खा चुके हैं। निश्चित तौर पे आपकी यूनियन और आप अपनी कमेटियों में जो भी ताना बाना है उसमें आप निर्णय करेंगे कि कैसे उसके सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा भाईचारा स्थापित किया गया। लेकिन एक गुजारिश हमारी है कि जब भी आपकी कोई बड़ी सभा हो तो उसको एक विशेष तरीके से उसको सम्मानित करना चाहिए सभा में। और थोड़ा सा हम जानेंगे कि आज का ये जो कार्यक्रम चल रहा है और इसमें ये किस विषय पे है और क्यों है और क्या हो रहा है। देखिए जो IMT के अंदर गुड़गांव के अंदर जो फैक्ट्री यूनियनों के अंदर डिस्प्यूट पेंडिंग है, बैल सोनिका का है, मुंजाल सोआ का है और 1-2 फैक्ट्रियों का और डिस्प्यूट है। उस डिस्प्यूट को लेकर कि ये जो मामले चले हुए हैं उसको जल्द से जल्द समाधान किया जाए, उनके जो सामूहिक मांग पत्र हैं उनको हल किया जाए। उन मुद्दों को लेकर जो आज का ये कार्यक्रम ज्ञापन का जो है ऐसा संज्ञान में आया कि ये कार्यक्रम 90
नपीनों के मजदूरों को केंद्र में रखकर उनकी फैक्ट्री गेट पे मीटिंग करते समय ये प्रोग्राम तय हुआ था और आज नपीनों के ही वर्कर यहाँ पर नहीं है, इसका क्या कारण समझा जाए? देखिए 29 तारीख को ट्रेड यूनियनों की एक सभा हुई थी नपीनों के गेट पे, उसमें ये कार्यक्रम तय किया गया था। उस कार्यक्रम में जो ये तय किया गया था कि 3 तारीख को जो नपीनों का मामला है और जो दूसरे मामले हैं उसको लेकर हम ज्ञापन देंगे। अगर उसके बाद भी मामला नहीं निपटता है तो हम जो है मुद्दे को बड़ा बना के और रणनीति बना के आगे की लड़ाई तय करेंगे। तो जो कल बताया गया साथियों के द्वारा, TUC के साथियों के द्वारा कि नपीनों का समझौता हो चुका है तो उनकी कोई वार्ताएं चली होंगी, इसलिए वो साथी आज नहीं आ पाए हैं जो यहाँ पे जो बताया गया है। तो इस तरीके से आज जो अन्य फैक्ट्री यूनियन है वो जो है यहाँ आई है और वो नपीनों के साथी नहीं पहुँच पाए। अच्छा, ऐसी भी सूचनाएं आ रही हैं, हम आपसे सिर्फ उसको पुष्ट करना चाहते हैं कि कल भारी पुलिस, जैसा JNS फैक्ट्री में जैसा किया गया था, सेम उसी तरह भारी पुलिस बल को तैनात करके जबरन नपीनों के मजदूरों का दमन किया गया, उनकी हड़ताल को ख़त्म करा दिया गया, उनके आंदोलन को दबा दिया गया। इसमें कितनी सच्चाई आप समझते हैं? देखिए, जो सूचना मिली है हमें, उस सूचना में ये था कि भाई हाँ, भारी पुलिस बल वहाँ पे तैनात था और वो जो है स्पेशल उनको फैक्ट्री से उठाने के लिए आया था। लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी देर तक वार्ताएं भी चली हैं प्रबंधन के बीच में, यूनियन के बीच में और जो साथी थे उनके बीच में। तो उनके बीच में फिर ये जो है कि किसी प्रकार का लाठीचार्ज न हो, यहाँ पे अशांति न बढ़े, तो उसके बाद जो है समझौता